बहुत पहले सूर्या गांव के शांत गांव में रातें स्याही की तरह काली होती थीं। बच्चे सूर्यास्त से पहले घर भागते थे, दुकानदार जल्दी बंद कर देते थे और बुजुर्ग लालटेन के चारों ओर बैठते थे। उनकी कहानियां आग की लपटों में फीकी पड़ जाती थीं। लेकिन सनी दादा नहीं, सनी दादा अपने चमकते हरे चश्मे और सौर ऊर्जा से चलने वाली छड़ी के साथ मानते थे कि प्रकाश किसी भी चीज पर विजय प्राप्त कर सकता है, यहाँ तक कि डर पर भी। एक दिन वह अपनी दाढ़ी को धूल भरे सिंहपर्णी की तरह हिलाते हुए कहा करते थे, सूरज हमें कभी नहीं छोड़ेगा, रात में भी। बेशक हर कोई हंसता था, लेकिन दादा सपने देखता रहा। फिर एक सुबह बड़े पीले ट्रक सूर्या गांव में एक चमकीले लोगों के साथ आए, जिस पर लिखा था, वोल्टाइक पावर, भविष्य को चार्ज करना। इंजीनियरों और सौर विशेषज्ञों की एक टीम बाहर आई, जिनमें से प्रत्येक के पास उपकरण, ब्लूप्रिंट और एक दृष्टि थी। वे पूरे गांव में 10,000 से अधिक सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए यहाँ आए थे। पहले तो लोग संशय में थे। कुछ लोग बड़बड़ाते हुए कहते थे, इतने सारे लोगों की जरूरत किससे है? यह कभी काम नहीं करेगा। दूसरे कहते थे। लेकिन दादा, वह चौक के चारों ओर नाचते हुए चिल्लाने लगा, वे आ गए हैं, वॉटेज के योद्धा, सूरज की रोशनी के सैनिक। उन्होंने टीम को दादा के प्रकाश बिंदु शीर्षक से एक हाथ से बनाया गया नक्शा भी भेंट किया, जिसमें हर मोड़, हर गली और उनके पसंदीदा बरगद के पेड़ को दर्शाया गया था। वह अंधेरे में अकेली हो जाती है, उन्होंने समझाया। जैसे ही पहली कुछ लाइटें जली, सूर्या गांव का रूप बदल गया। बच्चे सूर्यास्त के बाद भी सुनहरी किरणों के नीचे क्रिकेट खेलते रहे। महिलाएं तारों से जगमगाती सड़कों पर स्वतंत्र रूप से चलती रहीं। बाजार देर तक खुला रहा, पहले से कहीं ज्यादा चहल पहल रही। यहाँ तक कि पुराने मंदिर की घंटी भी गर्व से चमक रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक धुंधली शाम लाइटें टिमटिमाने लगी, घने बादल छा गए, फुसफुसाहटें फैल गईं। क्या रोशनी चली जा रही है? सनी दादा की घड़ी पर नहीं, अपने बच्चों की टीम के साथ, जिन्हें वे गर्व से सोलर सेंट्रीज कहते थे, दादा वोल्टेक कंट्रोल बॉक्स की ओर बढ़े। उन्होंने पाया कि एक गिरे हुए पत्ते ने मुख्य सेंसर में से एक को अवरुद्ध कर दिया था। स्मार्ट सिस्टम ऊर्जा बचत मोड में चला गया था। दादा ऊपर चढ़े, कुछ मदद के साथ सेंसर को साफ किया और जल्द ही धमाका। रोशनी फिर से चमक उठी, जैसे सितारे नमस्ते कह रहे हों। गांव वालों ने जयकारे लगाए, इंजीनियरों ने सलामी दी और दादा ने अपनी छड़ी को ऊपर उठाते हुए घोषणा की, वोल्टेक पावर ने सिर्फ रोशनी नहीं लगाई, उन्होंने जीवन का एक नया तरीका लगाया। उस दिन से सूर्या गांव आसपास के गांवों के लिए एक चमकता हुआ उदाहरण बन गया, एक ऐसा प्रकाश स्तंभ जो बताता है कि कैसे तकनीक, दिल और धूप एक बेहतर भविष्य की राह को रोशन कर सकते हैं। और हर रात पोल नंबर गन्ना चाँदपुस के नीचे दादा का पसंदीदा वह कहानी सुनाता था कि कैसे एक ब्रांड, एक गांव और हजारों सपने सूरज के नीचे एक साथ आए। शुक्रिया आप सभी का, जिन्होंने ध्यान से हमारी बातें अंत तक सुनी। धन्यवाद। जल्द ही फिर मिलेंगे।